उस मैं शिहान इंजीनियर राजेश राजपूत अपने YouTube चैनल माइंड बॉडी स्पिरिट कराटेन्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक खास टॉपिक लेकर आपके बीच में आया हूं मैं। और सबसे पहले माय डियर कोचेस, आप मार्शल आर्ट कोच हैं, कोई भी स्टाइल करते हैं तो आप और मार्शल आर्ट प्लेयर स्पेशली आज ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। लेकिन अगर आप मार्शल आर्ट प्लेयर नहीं हैं, आप हमारे व्यूअर हैं, फिर भी इस वीडियो को देखकर आप बहुत सारा बेनिफिट्स ले सकते हैं अपनी थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करके। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूं इसमें कि थोड़ी सी आप अगर अपने आपको हैबिट्स को चेंज करते हैं तो किस तरह आप आजीवन फिट और निरोगी रह सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो कोचेस मार्शल आर्ट प्लेयर हैं और कोचेज हैं, आप अपनी क्लास लेते हैं, 1 आवर क्लास लेते हैं, आपके पास बच्चे आते हैं फिटनेस के लिए, मीन्स मार्शल आर्ट सीखने, ट्रेंड होने, एक साधारण से असाधारण बनने, अपनी शारीरिक क्षमता को डेवलप करने आते हैं। तो क्या आप प्रैक्टिस के दौरान डीप ब्रीथिंग का यूज करते हैं? अगर करते हैं तो ठीक है। क्या आप सही तरीके से करते हैं? अगर सही तरीके से करते हैं दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं करते हैं तो सही तरीका क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा कि डीप ब्रीथिंग का सही तरीका क्या है करने का और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो जैसे आप क्लास लेते हैं तो 1 आवर, मैं मान के चला 1 आवर आप क्लास लेते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप बच्चों को डीप ब्रीथिंग कैसे कराएंगे क्लास में? जैसे 15 मिनट्स की आपकी क्लास हो गई, सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, देन क्लास शुरू करते हैं, किक, पंच, व्हाटएवर आप जो भी कराते हैं, काताज हुआ, जो भी कराते हैं। तो 15 मिनट्स के बाद बच्चों को अपनी रेस्ट पोजीशन, जो इजी पोजीशन होती है बिल्कुल, उसमें स्टैंड करिए, खड़ा करिए, सीधा खड़ा करिए और उनको 1 मिनट का डीप ब्रीथिंग करने को बोलिए। उनसे बोलिए गहरी सांस लेना है नाक से और मुंह से, लाइक दिस, नाक से इस तरह से डीप ब्रीथिंग 1 मिनट कराइए आप उनको। हर 15 मिनट के बाद, आपके आधा घंटे की क्लास हो गई, फिर आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कराइए। 45 मिनट की आपकी क्लास हो गई, फिर आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कराइए बच्चों को। उसके बाद जब आप क्लास को एंड करते हैं, 1 आवर की आप क्लास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बच्चे को या तो बैठा दीजिए सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट बैठे, किसी भी पोजीशन में बैठ जाए, फ्लोर पर या जहां पर भी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। वरना मैं तो आपसे सलाह दूंगा कि बच्चे को जमीन पर लिटा दीजिए। फ्लोर है या ग्राउंड है, कोई बात नहीं, आप जमीन के टच पर रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे। ड्रेस गंदी हो रही है, होने दीजिए, लेकिन आप लेट के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी गोइंग होगा। आप सबसे पहले लेट जाइए और अपनी ब्रीथिंग को थोड़ी देर में नॉर्मल होने दीजिए। जैसे आपने हार्ट बीट्स बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल होने दीजिए। नॉर्मल होने के बाद आप क्या काम करेंगे, आप एक जो भी सांस आपके पेट के अंदर है उसे बिल्कुल खाली करिए, पेट को खाली करिए। फिर 10 तक गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस खींचिए और 20 तक काउंटिंग करते हुए सांस को रोक के रखिए, 20 तक काउंटिंग करते हुए। उसके बाद 20 तक गिनते हुए उसको धीरे धीरे छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइक दिस। धीरे धीरे सांस को छोड़िए और 10 तक फिर काउंटिंग करते हुए पेट को फिर दबा के रखिए, अंदर की तरफ खाली रखिए पेट। मैं फिर से बताता हूं आपको, पहले 10 तक खाली पेट रखना है आपको, सांस साली बाहर निकाल देनी है और 10 तक काउंटिंग करनी है। उसके बाद फिर सांस खींचनी है, फिर 20 तक काउंटिंग करनी है। सांस आपने खींची, 20 तक काउंटिंग की स्पीड एक ही रखिए, 20 तक काउंटिंग करिए, रोकिए 20 तक काउंटिंग करके, फिर छोड़िए सांस को, 20 तक गिनते धीरे धीरे धीरे, लेकिन सांस को मुंह से छोड़ना है। 10 तक खाली पेट, 10 खाली पेट, 10 को सांस खींचा, 20 को रोका और फिर रिलीज किया हमने। ये प्रोसेस हमें करीब 3-4 मिनट करना है, 4 मिनट 5 मिनट जितना भी कर सकते हैं, 3-4-5 मिनट तक करना है प्रोसेस को। ओके, उसके बाद आप नॉर्मल वे में खड़े हो जाइए और अब इसके मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज, इट हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेज। सबसे पहले
जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और एक्सरसाइज करते पे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वैसे माइंड को ही, हमारे केवल माइंड को जो भी हम ब्रीथिंग करते हैं, डीप ब्रीथिंग से हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है। करीब 20 to 25% ऑक्सीजन हमें माइंड को ही चाहिए। हमारे माइंड को हेल्दी रहने के लिए 25% करीब ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, और हम जो हमारे अंदर थकान हो रही है, बॉडी प्रैक्टिस करते हुए जो थकान हो रही है, हम उसको एकदम रिलीज करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब हम प्रैक्टिस करके डीप ब्रीथिंग करते हैं या लास्ट में भी डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन नाम का एक तत्व रिलीज होता है, जो आपका थकान दूर करता है और आपकी बॉडी में जो पेन होता है उसको दूर करता है। राइट फ्रेंड्स? और जो एनर्जी आपकी लॉस हो चुकी है प्रैक्टिस करके, आप रिगेन करते हैं एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी बॉडी में फिर से पैदा होती है, और आपकी बॉडी में ये डाइजेशन सिस्टम को भी प्रॉपर रखता है। राइट फ्रेंड्स? डीप ब्रीथिंग से आपकी मसल्स भी बिल्टअप होती है, मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। तो डीप ब्रीथिंग से हमारी बॉडी में एल्कलाइन मीडियम भी बढ़ता है, ये खास बात है। तो केवल आपने देखा कि डीप ब्रीथिंग से बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब कर सकते हैं। एवरीडे अगर आप मार्शल आर्ट प्लेयर नहीं हैं, हमारे व्यूअर हैं, और आप एवरीडे 3-4 मिनट्स तक बैठ के या लेट के आप डीप ब्रीथिंग, जैसे मैंने बताया, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो आप यकीनन 5-6 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि आप हेल्दी फील कर रहे हो अपने आप, और बहुत सारी बीमारियों से फ्री आप हो जाते हैं। तो आई होप कि मेरी बताई हुई जानकारी आपके काम आएंगी। आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपको दूं वो प्रॉपर समय से आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। उस